हाय दोस्तों, यहाँ हम एमपी टेट वर्ग 3 के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह से मैं आप नेक्स्ट प्रश्न और लाते रहूँगी। तो हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ए अध्यापक का, बी प्रशासक का, सी बालक का और डी अभिभावक का। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी, क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है वो होता है एस बालक का। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या सारे बच्चे एक जैसे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, मतलब जो हर बच्चा होता है वो अपनी अपनी हिसाब से विशिष्ट होता है। तो हमारा आंसर आएगा ए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास खाली स्थान है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो हमारा आंसर आएगा सी, जो बाल विकास होता है उसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन से करते हैं, दृष्टि से करते हैं, बाल से करते हैं, दांत से। तो हमारा आंसर आएगा बी, दृष्टि से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी। मर्रे ने दी थी, एक क्रोक्रो ने दी थी, वॉटसन ने दी थी, या एडलर ने दी। तो हमारा आंसर आएगा बी, क्रोक्रो ने दी थी। जैसे कि वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण और अंतःक्रिया पर अंतःक्रिया करता है बच्चा, मतलब वातावरण और आनुवांशिकता में अंतःक्रिया करता है, ये वॉटसन उसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुगत, वातावरण का, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त में सभी। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी जो रहती हैं मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करती हैं। यदि आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स में या आपके पिता हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो बच्चे का इसके में बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। हाँ, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो नहीं वाला जो रहता है ये हमको बहुत कन्फ्यूज़न कर देता है। ए है चिंतन प्रक्रिया, बी है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो देखो, ए जो है अनुकरण करने की द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये बच्चों में बचपन में बहुत होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति ये भी बहुत ज़्यादा होती है। सीखने की प्रक्रिया तीव्रता होती है, ये भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो होता है चिंतन प्रक्रिया, ये बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि बच्चा इस समय चिंता नाम की चीज़ तो कुछ होती नहीं, वो समझते ही नहीं चिंता क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था। अब तनाव और क्रोध की अवस्था, ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी वृद्धावस्था और डी शैशवावस्था। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये बताइए। जैसे बाल्यावस्था जो है, तनाव और क्रोध की अवस्था किसने कहा, ये स्टैनली हॉल ने कहा। तो ये आएगा बी, इसको किशोरावस्था में कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो रहता है वो बहुत तनाव में रहता है और क्रोध में रहता है, इसलिए। और इसे द्वैत सपने की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें सपने में जीते रहता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौना की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या उपरोक्त में से सभी। तो हमारा आंसर आएगा पूर्व बाल्यावस्था। हाँ, और यदि पूर्व बाल्यावस्था नहीं आया है तो हम इसमें शैशवावस्था लगाते, और खिलौने की आयु में तो हमने लगाया पूर्व बाल्यावस्था, और यदि खेलने की अवस्था आती तो हम वहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था लगाते, जो ऑप्शन में होता वो लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि ये सभी प्रभावित करते हैं हमारी वृद्धि को। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता होती, सीखने की स्वायत्ता होती है। कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण चाहिए रहता है उनको, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, और उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। नहीं पे ज़्यादा ध्यान दें। देखो, लचीलापन ये भी होता है सृजनशीलता में, धारा प्रभाविता जो होती है, मौलिकता भी होता है, नवीनता भी होता है। एक नेक्स्ट तत्व है नवीनता, नई नई चीज़ें सीखता है। लेकिन अनुशासन बिल्कुल नहीं होता है, इसमें आंसर नंबर डी आएगा, अनुशासन बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मक की पहचान होती है चित्रकला से, नवीन परिणाम से, संगीत
से और पुराने व्यवहार। तो आंसर आएगा बी, नवीन परिणाम से। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? प्यूस ग्रंथि को जाना जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम जाना जाता है, या पीनियल को जाना जाता है, या थाइमस को। मैं आपको यहाँ पूरी ग्रंथि के नाम बताती हूँ। जैसे थाइमस ग्रंथि जो होती है, यह इसकी एक खासियत होती है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि एक समय के बाद यह विलुप्त होने लगती है, मतलब वयस्क अवस्था के बाद यह विलुप्त होने लगती है किशोरावस्था के बाद। और पीनियल ग्रंथि है जिसको हम तीसरी आंख बोलते हैं, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट करता है। जैसे हम आज रात को सोच 21 दिन तक यदि हम सोचें कि मुझे रोज़ सुबह 5 बजे उठना है, तो 22वें दिन हम अपने आप ही खुद ब खुद बिना अलार्म की तरह, बिना अलार्म के उठ जाएंगे। फिर हाइपोथैलेमस, ये सुपर मास्टर ग्रंथि है, ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि है, ये करती है, लेकिन इससे बड़ी होती है हाइपोथैलेमस। तो हमारी आएगी ए आंसर, पीयूष ग्रंथि हमारा इसका आंसर आएगा। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।